नमस्कार मित्रों, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को अध्याय 4 का भाग 1 पढ़ के सुनाया था। अब हम आप लोगों को अध्याय 4 का भाग 2 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको पढ़ के सुनाएंगे भगवत गीता का यथारूप। दोस्तों, हमसे भगवत गीता का जो श्लोक है उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है, जिसे आप ध्यान न दें और सही अर्थों को ध्यान दें, जिससे आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। एवं परंपरा प्राप्तमिम राजसयो विदुः सा कालनेः महता योगो नष्टः परम तप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता, और असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ। वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतया अंग्रेजी में, कि उनमें से प्रायः सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं हैं। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुर प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास ऐसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो वह समय का अपव्यय होगा। स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम होत दुत्यमम। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से समान जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे में कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भागवत गीता की इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। अर्जुन कहते हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे तद्विजानीय त्वमादो प्रोक्तवानीति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें
इस विद्या का उपदेश दिया था। जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करता। जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या श्री कृष्ण से अवगत न हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था श्री कृष्ण भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि श्री कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे प्रमाणित रूप से बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं, अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृति परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है। इससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते हैं, उसे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हों तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने दृष्टिकोण से कृष्ण अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। कृष्ण भक्त कृष्ण के ऐसे प्रमाणित वचनों को सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को समान व्यक्ति मानते हैं, वे कृष्ण को अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा आदिकाल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भी भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकवादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण की भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक समान व्यक्ति मानते हैं। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेदम सर्वाणि न त्वं वेत्थं परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, अद्वैतम च्वित्तम नांदिम नंत रूपा माध्यम पूर्ण पुरुषम नवयौनम च वेदेषु दुर्लभमात्मा भक्तो गोविंदमा द्विपुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्रीमद् भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वित, अच्युत तथा अनादि हैं, यद्यपि अनंत रूप में उनका विस्तार है।
अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु किंतु तो भी वे अद्य पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, रामादि मूर्तिषु कालानि काल्यानीयमेन निष्ठान नानावातराम करोद भवनेषु, किंतु कृष्णः स्वयं संभवत परमः पुमान यो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नृसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वैसे उस वैदुर्मणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे पुरुषों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं, केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभमात्मा भक्तौ, अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भी भिन्न रूप में उपस्थित था, किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यह अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह कभी भी परमेश्वर की क्षमता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि भौतिक संपर्क में रहते हुए भी उन अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भुला जाता है, किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं, यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब याद स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बुद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है, क्योंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः अवतार लेते हैं। अतः उनकी स्थिति जब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है। जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं, असुर गण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से
तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। अजो अपि सन व्यात्मा भूतानि स्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवा म्यात्मयायाः। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकों नेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य पुरुष को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं याद रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह इसी समय कल क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य की ऐसी निरर्थकता घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपने प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव या स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर होता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी अद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कुलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो ऐसा ही लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में भूत, वर्तमान तथा भविष्य में सबसे योद्धा वयोवृद्ध पुरुष हैं। न तो उनका शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण होती है या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिन्हें दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी सृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज पर है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्रकटय तथा तिरोधान सामान्य जीव के भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं। अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं और इस भौतिक प्रकृति द्वारा भी कभी कुलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। बौद्धिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत हो लेते हैं,
किंतु वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में भी वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं का षड शौर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्रकट है उनकी अहेतुकी कृपा है जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्ममाया शब्द भगवान की अकैतुक कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभावों से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते हैं। अतः भगवान निरंतर ही वही परम सत्य हैं और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि संसार में भगवान क्यों अभिर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। दोस्तों, हमने बहुत ही आनंद पूर्वक भगवत गीता का आनंद लिया। अब यहीं पे हम इस भाग को समाप्त करते हैं और आपको अगले दिन अगले भाग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।